क्लास हमने क्या बताया था, सीलिया और पेरिला के बारे में, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल सबसे पहले बताए थे तुम्हें, अगर उस दिन बताए थे ना, सुनना आए होंगे उस दिन बताया गया था सेंट्रियोल के बारे में यानी सेंट्रोसोम के बारे में कि ये प्लांट सेल में क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, और एनिमल सेल में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हाँ, तो सेंट्रोसोम तुमने 9th क्लास में पढ़ा है तुम लोग, सेंट्रोसोम जिसको हिंदी में कहते हैं तारक काय या तारक केंद्र भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर पढ़ा हो तो सही है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लोगे तुम, ठीक है। तो पहला ये देखो यहाँ पे तुम ये डायग्राम यहाँ दिख रहा है, ये सेंट्रियोल का डायग्राम, इसका डायग्राम ये सेंट्रियोल का, ठीक है। दो सेंट्रियोल ना एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहता है, कितने डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे रहता है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये पूरा कहलाता है एक साथ मिलकर सेंट्रोसोम। ऐसे एक सिंगल को क्या कहेंगे, सिंगल को सेंट्रियोल कहेंगे, ये भी सेंट्रियोल है, ये भी क्या है, सेंट्रियोल है, ठीक है। और दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेंट्रोसोम जो है उसमें तो एक दूसरे के कितने डिग्री रहेगा, 90 डिग्री, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। और ये हमेशा किसमें रहता है, झोला में, पेयर में रहता है, ठीक है। दो सेंट्रियोल पेयर में रहेगा, एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहेगा, क्लियर है, 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कैसा रहता है, सिलिंडराकार, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है, यानी कि बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो ना, बेलन जैसा, पढ़े हो ना मैथ क्लास में, बेलन, शंकु, गोला पढ़ा हो। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, यानी कि बेलनाकार संरचना, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। अब तक हमने 2 ऐसा ऑर्गेनिज्म बताए सेल में जिसपे ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, एक बताए हम राइबोसोम, और सेकंड ये क्या है, सेंट्रियोल है यानी कि सेंट्रोसोम है, ठीक है, यानी कि क्या मेम्ब्रेन लेस है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो तुम काट के देखोगे इस तरह से सामने से, मान लो ये तुम्हारा एक सेंट्रियोल है, ठीक है, तो तुम काटोगे कैसे नजर आएगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से इसको काट के बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है। इसका तुम देख रहे हो एक बैल का चक्का की तरह होता है, बैलगाड़ी का चक्का होता है, कार्टव्हील, बैलगाड़ी देखो, एक पहले का जो बैलगाड़ी होता था ना, वो उसमें जो उसका चक्का बनता था वो बनता था लकड़ी का, ठीक है, उसमें इसी प्रकार से कुछ दिखाया नजर आता था, लकड़ी का बना हुआ, इस तरह से बना होता है चक्का ना, इस तरह से बैलगाड़ी का लकड़ी लगा होता है इस तरह से, हाँ, इसी को बोलते हैं कार्टव्हील, कार्टव्हील मतलब बैलगाड़ी का चक्का, ठीक है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, कार्टव्हील जैसा होता है, यानी कि बैलगाड़ी के चक्का के जैसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है ये पूरा पॉइंट। गदर 2 फिल्म में सनी देओल उसी चक्का को उठाया था। आगे देखो पेरी, क्या लिखा है, पेरी फेरी 9 ट्रिपलेट, जो इसका परिधि पे जो है ना कितना है, 9 है, ट्रिपलेट में है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब कितना ट्रिपलेट है ना, 1 2 3, सब में 3 3 है, कितना हो जाएगा बताओ, 3 3 है तो 9 × 27 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, यानी कि 9 ट्रिपलेट है, कहाँ पे है, परिधि पे, पेरी फेरी, ठीक है, ट्रिपलेट में है, ठीक है। जैसे तुम नाम दे सकते हो ABC कर लो, ABC, ठीक है। अब ध्यान देना, ये लास्ट वाला जो है ना, ये फर्स्ट वाला जुड़ता है यहाँ पे आके, C वाला A से, फिर C वाला A से, फिर C वाला A से, इस तरह जुड़ेगा, ठीक है। कितना है, टोटल 9 है और ट्रिपलेट में है, ठीक है, 9 ट्रिपलेट में, और प्लस 0 0 यहाँ पे बीच में कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, तो कल बताए थे फ्लैजिला के बारे में, तो याद होना चाहिए, तो बीच में भी यहाँ पे 2 साथ में 2 था, बताओ कल फ्लैजिला 2 दिए थे, यहाँ पे कोई है दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, ये प्रोटीन है, बस ये क्या प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा, कल बताए थे 9 + 2 बताए थे, यहाँ पे 9 + 0 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 9 तो है, मतलब परिधि पे तो 9 तो है, लेकिन बीच में एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। रेडियल में कितना स्पोक है, 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9। त्रिज्या ऐसा कितना है, 9 है ना, 9 त्रिज्या में स्पोक जो है, स्पोक जानते हो ना, साइकिल में लगा होता है स्पोक, ये इस तरह से, हाँ, याद रखना रेडियल स्पोक कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। एक सेंट्रोसोम में बताओ, एक सेंट्रोसोम में कितना सेंट्रियोल दिख रहा है बताओ, 27, अरे नहीं, कितना सेंट्रियोल दिख रहा है, 2 ना, एक ये और एक ये, तो एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होता है, ठीक है, और 2 सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल में होता है 27, है ना, 27, देखो 1 2 3 गिनती करो तो बता, हाँ 9 × 27 हो जाएगा, ठीक है।
तो एक सेंट्रोसोम में क्या दो सेंट्रियोल होता है, एक सेंट्रियोल में 27 प्लस 27 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। यानी किस तरह से होता है मतलब ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स, तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इस तरह से कितना टोटल 27 एक में और दो में मिला के 54। हाँ पूछेगा सेंट्रोसोम में कितना माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, क्या बताओगे, नहीं 54 में, सेंट्रोसोम में 54 हो जाएगा और सेंट्रियोल में 27 हो जाएगा। क्लियर है। इधर देखो जो बीच में है ना इसको बोलते हैं सेंट्रल हब, क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब बोलते हैं, जो किससे बना हुआ था, प्रोटीन से, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है ये। क्लियर है। बताओ यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे देखो ये बता चुके हैं, स्टार्ट किया पहले ही बता दिए कि प्रेजेंट किसमें रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है और अब्सेंट कहाँ रहता है, प्लांट सेल में अब्सेंट रहता है, ठीक है। तो याद रखना है अगर पूछना है एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट रहेगा क्या एब्सेंट रहेगा और प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट रहता है क्या एब्सेंट रहता है, तो बताए थे एनिमल सेल में सेल वॉल भी नहीं पाया जाता है और क्या क्या नहीं होता बताओ, एनिमल सेल में सेल नहीं वॉल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, ठीक है। और इसमें एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल में क्या बताओगे, एनिमल सेल में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहेगा लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा। क्लियर है। इसके बाद देखो आगे द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। कल वाला लेक्चर में याद होता लास्ट वाला लाइन यही लिखा हुआ था, बताए थे ना जब सेंट्रोसोम पढ़ाएंगे तब बताए थे। अभी देख लो क्या हो रहा है, द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। देखो ये एक बेसल बॉडी काम करता है, तुम्हें याद है फ्लैजिला बताए थे, उसमें उसका 3 भाग बताए थे, ठीक है। बताए थे हुक था, उसके बाद बेसल बॉडी था, बताए थे फिलामेंट था, बताए थे कि बताए देखो इस तरह से मान लो कोई सेल है इसमें सब निकलता है ना एक फ्लैजिला, हाँ जो लास्ट अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बताए थे, बेसल बॉडी। आगे वाला एक हुक होता है, कैसा होता है हुक, आगे ये फिलामेंट है, ये क्या है फिलामेंट है। फ्लैजिला का अगर याद है स्ट्रक्चर तो बताए थे 3 स्ट्रक्चर ऐसा 3 पार्ट होता है, बेसल बॉडी, हुक और फ्लैजिला, ठीक है। बेसल बॉडी मान लो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जब हुक के द्वारा फंसा होता है ये हुक हो गया, आगे एक फिलामेंट निकलता है, ठीक है। इसका नाम है तुम्हारा बेसल बॉडी, इसका नाम है हुक, क्या नाम इसका, इसका नाम था बेसल बॉडी और इसका नाम क्या था, फिलामेंट। ये जो बेसल बॉडी जो है ना ये कौन बनाता है, तो बताओगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल फॉर्म करता है इसको, ठीक है। बेसल बॉडी का निर्माण कौन करता है, सेंट्रियोल। किसके साथ बेसल बॉडी का निर्माण, सीलिया का और फ्लैजिला का। सीलिया में भी बेसल बॉडी होता है और फ्लैजिला में भी क्या होती है, बेसल बॉडी होती है। दोनों बनाता कौन है बेसल बॉडी, सेंट्रियोल ही बनाता है, ठीक है। यही से निकलता है ये दोनों। क्लियर है। एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल जब डिवीजन करता है ना तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलती है, क्या निकलती है यहाँ से, निकलेगा स्पिंडल फाइबर इस तरह से, हर माइक्रोट्यूब्यूल से निकलेगा, ठीक है। इस तरह से निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से, स्पिंडल फाइबर निकलेगी, ठीक है। इस तरह से निकलता है स्पिंडल फाइबर। क्लियर है। इसमें तुम इस तरह से देख सकते हो, ये जो डायग्राम बनाया है ना इस तरह से बना सकते डायग्राम, इस तरह से नजर आएगा, देखो इस तरह से होता है, ठीक है। पूरा इस तरह से फैला हुआ होता अंदर तक, समझ में आ रहा है ना, इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से क्या निकालती है, स्पिंडल फाइबर निकलेगी, जिसको हिंदी में तंतु कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, तंतु, स्पिंडल फाइबर। ये क्या पता है, देखो जब सेल डिवीजन होता है, मान लो ये सेल है, ठीक है। सेल डिवीजन से पहले इसका न्यूक्लियस का विभाजन होता है, ठीक है। केंद्रक का विभाजन होता है, पहले डिवीजन होता है ना केंद्रक का। केंद्रक में पहले डिवीजन होगा तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। इस प्रकार क्रोमोसोम बताए थे तुम लोगों को, हाँ एक्स आकार का होता है, इस तरह से, हाँ सर, होता नहीं होता। मान लो 3 क्रोमोसोम बना ले, ठीक है। मतलब टोटल मान लो एक कोई सेल है इसमें 6 क्रोमोसोम है, ठीक है। जब हम सेल का डिवीजन करेंगे तो क्रोमोसोम को बांटना होगा ना, हमें 3 को दूसरा सेल में भेजेंगे या 3 को दूसरा सेल में भेजेंगे। यहाँ पे 2 बनेगा सेल ना, आगे जाके 2 बनेगा, इसमें 3 आएगा और इसमें 3 आएगा, क्या 3 आएगा,
सेंट्रोसोम में क्रोमोसोम, क्या है इसका नाम? क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम को आधार रखने से कौन भेजता है? यही सेंट्रोसोम, ठीक है। ये सेंट्रोसोम पर ऐसे इधर भी रहता है सेंट्रोसोम, ठीक है। वो रहता है 90 डिग्री से, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगी? स्पिंडल फाइबर निकलेगी और यहाँ आके जुड़ेगी। यहाँ से भी क्या निकलेगी? स्पिंडल फाइबर, यहाँ आके जुड़ेगी। यहाँ से भी क्या निकलेगी? स्पिंडल फाइबर, यहाँ आके जुड़ेगी। स्पिंडल फाइबर इधर आके जुड़ेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे काइनेटोकोर पे आकर जुड़ता है। किसका आकर जुड़ता है? यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये इतना याद रखो, यहाँ पे जुड़ता है और इसको खींचता है। कौन खींच रहा है? सेंट्रोसोम खींच रहा है ना। किसके द्वारा खींच रहा है? नहीं, किसके द्वारा खींच रहा है? इसके द्वारा, स्पिंडल फाइबर द्वारा खींच रहा है। किसके द्वारा खींच रहा है? स्पिंडल फाइबर के द्वारा, ठीक है। आप लिखा हुआ स्पिंडल फाइबर यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्या कर रहा है? खींच रहा है। इसको खींचेगा ऊपर, स्टील को क्या करेगी? इधर खींचेगा, स्टील को इधर खींचेगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा। यानी सेल के डिवीजन में मदद क्या किया बताओ? हाँ, ये सेंट्रोसोम जो है ना, ये सेल डिवीजन में क्या करता है? हेल्प करता है। अभी एक्स्ट्रा फन बता देते हैं, ये सेंट्रोसोम जो है हमारे ब्रेन के सेल में नहीं होता। हमारे ब्रेन में कौन सेल होता है? न्यूरॉन होता है। हमारा ब्रेन बना किससे है? न्यूरॉन से, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है ना, उसमें क्या नहीं है? सेंट्रोसोम नहीं है। इसलिए हमारे ब्रेन में जब चोट लगती है जल्दी ठीक क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल डिवीजन होता ही नहीं है। सेल डिवीजन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे अंदर ये सेंट्रोसोम, हमारे ब्रेन की कोशिका में न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसलिए न्यूरॉन सेल में अगर चोट लग जाएगा तो हमारे ब्रेन में चोट लग जाएगा, तो ब्रेन में चोट जल्दी ठीक नहीं होता। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अब हम देखने वाले हैं सेल को, सेल का ब्रेन, ठीक है। क्या देखेंगे? सेल का ब्रेन। जो न्यूक्लियस है ना, इसको हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। बोर्ड पे ध्यान दो सभी स्टूडेंट। क्या है ये? सेल तुम्हारा दिमाग है ना, यहाँ पे जैसे तुम्हारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? तुम्हारा ब्रेन करता है, तुम्हारा दिमाग करता है कंट्रोल, ठीक है। उसी प्रकार सेल को कंट्रोल कौन करेगा? एक न्यूक्लियस करेगा कंट्रोल, ठीक है। समझे? तो ये हम पढ़ने वाले न्यूक्लियस के बारे में। हिंदी भी बता देते हिंदी में रहिए। इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। केंद्रक एक सेल का ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल। क्या लिखे हैं? न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। देखो, न्यूक्लियस का जो खोज किया था ना, वो थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन कौन है? एक साइंटिस्ट का नाम है। कितने में किया थे? 1831 में, 1831 में किए थे, ठीक है। इसका खोज किए थे न्यूक्लियस का, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट यही बताया गया है कि न्यूक्लियस का जो खोज हुआ है, डिस्कवर्ड किया है कौन? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। कितने में किया है? 1831 में, 1831 में किया है, ठीक है। आगे देखो, द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाइस, ठीक है। ये बता रहा है कि जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है ना, न्यूक्लियस देखते हो कि देखे? बताओ न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस देखो, एक सेल के बारे में यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर बना दे, दिख जाएगा नीचे? दिख जाएगा ना? एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। हाँ, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन है, या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके इतना डिटेल में नहीं जाएगा, हमें बताना है न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहे हैं? न्यूक्लियस के बारे में, सेल का ब्रेन, ठीक है। देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली है। क्या है? केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर कुछ भरा हुआ था मटेरियल। क्या होता भरा? बताएंगे अभी कुछ भरा हुआ है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, द मटेरियल्स, मटेरियल पदार्थ, द मटेरियल्स ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाइस। देखो, जब इसको तुम कलर करोगे ना, एक डाइस के द्वारा, डाइस मतलब एक कलर होता है, रंग होता है, ठीक है, रंग, ठीक है। तो जब रंग करोगे इसको, तो एक तुम्हें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक इसको देखने के लिए तुम्हें डाई करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, ठीक है। तुम ऐसे तुम अपने माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकोगे इसको। क्या करना पड़ेगा देखने के लिए? पहले कलर डालना पड़ेगा इसको देखने के लिए, फिर इसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साइंटिस्ट है। फ्लेमिंग कौन है? साइंटिस्ट है।
इसने क्या पता है, इसने पहले एक डाई दिया, इसमें कलर दिया, ठीक है, इसको कलर कर दिया। अब इसको देखा, किसको देखा, इस मटेरियल्स को, ठीक है। अभी इस मटेरियल क्या है बताएंगे अभी। इस मटेरियल को देखा, इसका नाम दे दिया क्रोमेटिन। क्या नाम दिया, क्रोमेटिन। फिर सुनो क्या बोले, इन्होंने फिलामेंट जो है, इन्होंने क्या किया, एक डाई, एक कलर को इसके ऊपर रखा, न्यूक्लियस के ऊपर डाल दिया। न्यूक्लियस का जो अंदर मटेरियल्स है उसको देखा और उसका नाम क्या दे दिया, क्रोमेटिन नाम दे दिया, ठीक है। क्रोमेटिन होता क्या पता है, क्रोमेटिन ये जो डीएनए जो होता है ना, क्रोमोसोम, वो एक जाल की तरह क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है इसके अंदर, जाल के जगह, ठीक है, पूरा बिखरा हुआ होता है। जो तुम चाउमीन जानते हो ना, चाउमीन का उसको नूडल्स, हाँ मैगी, उसी प्रकार पूरा बिखरा हुआ रहता है इसके अंदर, ठीक है। इसको देखने के लिए डाई डालना पड़ता है, कलर डालना पड़ता है, ठीक है। तो बना किससे है, जो जाल जो बना हुआ है, ये बना हुआ है तुम्हारा डीएनए से, डीएनए से, ठीक है। इसी का नाम क्या दिया है इन्होंने, इसका नाम दे दिया है क्रोमेटिन। क्या नाम दिया, क्रोमेटिन नाम दिया गया, ठीक है। आगे देखो, नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। देखो जो सामान्य सेल जो होता है ना, सामान्य जितना भी सेल है सामान्य रूप से, उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। कितना पाया जाता है, वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ही पाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारा सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। सम सेल हैव मोर देन वन, यानी कि कुछ सेल में तो एक से ज्यादा भी होता है, और बहुत सारा सेल में एक ही होता है, ठीक है। और भी सेल है बहुत ज्यादा, इसमें कितना होता है, एक से अधिक न्यूक्लियस पाई जाती है, ठीक है। और मैक्सिमम सेल में क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होगा, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और भी जो सेल है, सम सेल, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है, क्लियर है। ये लिखा हुआ है, नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस, सम सेल हैव मोर देन वन, सम, ठीक है, क्या लिखा है, मोर देन वन। सम मैच्योर सेल लैक न्यूक्लियस। देखो मैच्योर सेल में ना लैक न्यूक्लियस, मैच्योर सेल जो होता है ना, कुछ सेल जैसे तुम्हारा हो गया मैमेलियंस, आरबीसी, मैमेलियंस मतलब स्तनधारी, जिसमें होता है स्तन ग्रंथि, ठीक है, स्तन, आरबीसी बता रहे हैं स्तनधारी। आरबीसी हमारा ब्लड सेल है, क्या है, ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, हाँ। तो जो रेड ब्लड सेल है, जब ये मैच्योर हो जाता है, इसमें से ये जो न्यूक्लियस है ना, ये गायब हो जाता है, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल जब शुरू में छोटा रहता है ना, मैच्योर नहीं रहता, जब उसमें न्यूक्लियस रहता है, जब सेल, कौन सा सेल, आरबीसी, रेड ब्लड सेल जब मैच्योर हो जाता है, उसमें से क्या गायब हो जाता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइन फिर से तुम सुन लो क्या बता रहा है ये लाइन बता रहा है कि मैक्सिमम सेल जो होता है, सामान्यतः सेल जो होता है, उसमें क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, हाँ। और जो बता रहा है तो कुछ सेल में दो न्यूक्लियस होगा, या फिर एक से अधिक न्यूक्लियस हो सकता है, 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है। और कुछ सेल है, जैसे एग्जांपल लिए ह्यूमन का आरबीसी, हम क्या है, मैमेलियन है ना, हम स्तनधारी है कि नहीं है बताओ, है ना, स्तनधारी का आरबीसी हो गया, मैमेलियन आरबीसी जो होता है, उसमें से क्या होता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है। कब गायब होता है, मैच्योर होने पर, जब वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसमें से क्या गायब हो जाता है, आरबीसी में से न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है। सेव क्या लिखा, सेव साइब क्या लिखा ऊपर, सेव साइब पढ़ सकते हैं, साइब ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। जो वेस्कुलर प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स में होता है वेस्कुलर, ठीक है, संवहनी एक ऊतक होता है, टिश्यू होता है, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू तुमने पढ़ा होगा शायद 9th में आता है। इसमें अभी क्या नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है, ठीक है। तो वेस्कुलर क्या है, संवहनी, जो एक वहाँ पे परिवहन होता है, वहाँ पे क्या होता है पता बताएंगे जब पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, तब बताया जाएगा। तो दो चीज मैं अभी बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें केंद्रक नहीं रहता, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती, एक आरबीसी हो गया और एक वेस्कुलर प्लांट में, ठीक है, इसमें भी क्या नहीं होती है, वेस्कुलर प्लांट जो होता है उसमें ट्यूब होता है, ठीक है, कौन सा ट्यूब होता है, सैप ट्यूब होता है, ठीक है, सैप ट्यूब में भी नहीं होता है न्यूक्लियस, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, न्यूक्लियर एनवलप के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप मतलब केंद्रक का आवरण, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन with a space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space। देखो क्या बता रहा है कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर एनवलप है ना, ये बाहर वाला दिख रहा है ना, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, ये डबल लेयर होता है, कितना लेयर होता है, डबल लेयर बना होता है,
ठीक है, देखो ना, एक लेयर ये, एक लेयर ये हो गया, ठीक है, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये, यानी डबल लेयर का है। जिसे बताए थे तुम्हें कि एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसके ऊपर डबल एनवलप होता है, ठीक है, उसको डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद बताए थे तुम्हें किसके बारे में, क्रोमोसोम बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताए थे। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लियर है। उसी प्रकार ये न्यूक्लियस, इसमें भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, यानी इसके ऊपर क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, विद आर स्पेस बिटवीन। तो डबल मेम्ब्रेन की एक मेम्ब्रेन लिए, एक मेम्ब्रेन लिए, दोनों बीच में एक जगह की नहीं है, बताओ, एक स्पेस है कि नहीं है, बताओ, है ना स्पेस, ये वाला स्पेस बात की जा रही है यहाँ पे, है स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है तुम लोगों को, यस सर। हाँ, तो ये जो स्पेस है क्या बता रहा है, कितना नैनोमीटर का है, 10 to 50 नैनोमीटर का। ये जो स्पेस है ना, ये 10 से 50 नैनोमीटर का स्पेस होता है, ठीक है। कॉल्ड, इसका कहते हैं, इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसका नाम दे दिया है, जगह, इस जगह का नाम क्या नाम है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस नाम है, क्लियर है। इसका कितना है, मतलब इसका नैनोमीटर कितना है तो बता देना, 10 से 50 नैनोमीटर, ठीक है। बढ़े आगे, इट इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये एक बैरियर, एक रोधक का काम करता है। किसका काम करता है, बैरियर मतलब रोध, अवरोधक जाते हो ना, अवरोधक का काम करता है ये। अवरोधक मतलब इसके बीच में एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन है, ठीक है, जिसको बांटने का काम करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म जो है ना, अंदर में केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, इसको बांटने का कौन काम कर रहा है, इसके बीच में अवरोध कौन उत्पन्न कर रहा है, यही कौन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यूक्लियर एनवलप बोल दो, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दो, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको बांटता है, ये तो केंद्रक क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव को बांटेगा, और केंद्रक साइटोप्लाज्म, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव, हाँ, कोशिका द्रव को और केंद्रक द्रव को बांटने का कौन काम कर रहा है, इसका मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बांट रहा है। इसमें अवरोध कौन उत्पन्न कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवरोध उत्पन्न कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। इट इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये बैरियर उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटीन्यूअस विद ईआर एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। देखो ये जो है ना, यहाँ पे एक कोड है, न्यूक्लियर कोड कहते हैं इसको, छिद्र है, जो एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या दिख रहा है, कोड दिख रहा है, छिद्र दिख रहा है। यहाँ से क्या निकलती पता है, बताए थे, ईआर निकलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या निकलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलती है यहाँ से, ठीक है। आगे है ना, कहाँ से निकल रही है, कहाँ से जुड़ा, कहाँ है, कोर के पास, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, कोर से, यानी कि तुम ऐसे बोल सकते हो, ये जुड़ा हुआ होता है एक मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, कौन, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बोलते हैं ईआर, ठीक है। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, राइबोसोम भी होती है, इसके ऊपर क्या होती है, राइबोसोम। तुम सोच के बताओ कौन सा राइबोसोम होगा इसके ऊपर, 70 80 80 नहीं 80 ये यूकैरियोट सेल है ना, इसमें 80 पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है, ये बताए कि इसके आगे से क्या निकलती है, ईआर, क्या हुआ, ये यूकैरियोट सेल बात कर रहे थे, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, बताए थे, यूकैरियोट में ही होता है ना, तो यूकैरियोट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ से निकल रही है ना ईआर, इसके ऊपर जो राइबोसोम होगा वो 70s नहीं होगा, कौन सा होगा, 80s होगा, 80s होगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है आगे तक। न्यूक्लियर एनवलप हैज मिनट पोर, क्या लिखा हुआ, माइन्यूट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, माइन्यूट, मतलब बहुत छोटा सा पोर होता है, छिद्र होता है, ठीक है। माइन्यूट पोर फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, कैसे इसका कैसे बनता है, जब दो मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे दो मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, हाँ, तब यहाँ पे क्या निकलती है, पोर निकलती है, इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। These are the passage for the movement of RNA and protein between nucleus and cytoplasm। ये यहाँ से क्या होती है पता है, यहाँ से मूवमेंट होती है प्रोटीन का, किसका, कहाँ गया, आरएनए एंड प्रोटीन का क्या होती है, यहाँ से मूवमेंट होती है, यानी कि इधर से प्रोटीन इधर भी जा सकता है, मूवमेंट कराने का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से निकलती है, यहाँ पे प्रोटीन निकल सकती है, आरएनए निकल सकती है, हाँ, इधर से इधर भी आ सकती है प्रोटीन और आरएनए, ठीक है, इधर से स्पोर से, क्लियर है। तो ये लिखा हुआ है ना, दीज आर द पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड
साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर से और साइटोप्लाज्म में कहाँ होती है, मूवमेंट होती है, किसका, आरएनए का और प्रोटीन का, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या केंद्रक द्रव भी कह देते हैं। इसका नाम है, इसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है, इस जगह का नाम क्या है, केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्लियर है। हम न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन यानी कि क्रोमोसोम सब है इसके अंदर, डीएनए है। इसके बारे में आगे बताएंगे क्रोमेटिन के बारे में, ठीक है। इतना आज कहने दो।